हाँ, तो हम लोगों ने इसका क्या है जो भेद है जो है हम लोगों ने इसका भेद को हम लोगों ने देख लिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हम लोगों ने उसका जो आप हमारा जो उसका परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, हम लोगों ने सारा चीज़ देखा। अब जो हम लोग यहाँ से आगे जो बढ़ेंगे, ये सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, ये सारे 6 भेदों का हम लोग परिभाषा जानेंगे। हम लोग उसको परिभाषा हम लोग जानेंगे, 6 भेदों का हम लोग परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हिंदी में तो आप जानते ही हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम को। तो देखिए, हम लोग पहले से पहले तो हिंदी भाषा का जो होता है, ये हिंदी भाषा में जो होता है, पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात अगर करते हैं तो क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। यही होते हैं हमारे। बेसिकली अगर हम इसे संज्ञा भी कह सकते हैं, संज्ञा इस प्रकार से कर सकते हैं, या इसे हम लोग कर्ता कर सकते हैं। कर्ता ही हमारा, ग्रामर के अनुसार से कर्ता ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो अगर होता है ना, कि प्रथम पुरुष में होता है मैं, इस हो गया एक वचन में, मैं, हम लोग। चलिए मैं इसको अच्छी तरह से बता ही देता हूँ। मैं इसे थोड़ा अच्छी तरह से बता ही देता हूँ। चलिए, यहाँ पर हम लोग पहले एक इसका बना लेते हैं। आपका एक कॉलम बना लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए। इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे हम लोग। ये हो गया एक वचन का, और ये हो गया बहुवचन। 2 हो गया, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है सिंगुलर में मैं, और प्लूरल में यानी कि बहुवचन में हम लोग। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है तुम, तुम लोग। और ये अन्य पुरुष जो होता है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में होता है सभी नाम होता है, वस्तुएं होती हैं, और निर्जीव, जीव, यानी कि सब इसमें आ जाते हैं। और इसमें होता है यानी कि वे लोग, है ना, वे लोग, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो बेसिकली हमारा जो कहने का मतलब है, तो उसके आधार पर ये जो डायग्राम है, इसके आधार पर अगर हम चलें तो इसकी परिभाषा बनती है। और इसी प्रकार से अगर खोरठा की हम बात करें तो इसका जो डायग्राम हो जाएगा, मैं यहाँ पर बन जाएगा आपका हम या हमें,
और ये हो जाएगा हामिन, तुम हो जाएगा त्वां, और ये हो जाएगा तोहिन। क्या हो जाएगा? तोहिन। तो यहाँ पर जो शब्द आएंगे तो नाम होगा, जैसे मोहना हो गया, और वे लोग हो जाएगा यहाँ पर वो सब। क्या हो जाएगा? या तो फिर इसे यू गुला भी कर सकते हैं, वो गुलिन या गुला कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका परिभाषा बनेगा हमारा ये, खोरठा भाषा के वैसे शब्द, खोरठा भाषा के वैसे शब्द जो जो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के स्थान पर आकर आकर अर्थ स्पष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पष्ट करते हैं वे 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 बेकैत वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हो गया। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है हम लोग उसको देखेंगे, उस उदाहरण देखेंगे। तो जैसे पटतैर में अगर हम लोग चलते हैं, किसमें चल रहे हैं? अगर हम लोग पटतैर में चलते हैं तो जैसे तोहिन 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 झारखंडे झार तोहिन झारखंडे वासी है का, वासी यानी कि तोहिन, तोहिन यहाँ क्या है? तोहिन मतलब तुम लोग, प्लूरल है ये, प्लूरल है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अनुसार से अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए, तोहिन या तुम लोग, आने की मतलब हो गया कि ये जो है ये मध्यम पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन में है। कहाँ पे? मध्यम पुरुष के बहुवचन में है। ये मतलब हो गया। अब अगर दूसरा अगर कोई लिखते हैं, अब अगला दूसरा देखेंगे तो यहाँ देखिए, हमें तोहिन के व्याकरण पढ़ाए रहल ही, यानी कि मैं जो हूँ आप लोग को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर हमें जो है, ये हमें क्या है? ये हमें है प्रथम पुरुष का एक वचन। क्या है? प्रथम पुरुष का
क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बांटना चाहें, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इस प्रकार से इसका तो भेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको समझें तो कितना हो जाता है, पुरुषवाचक या बेकैतवाचक। चलो बेकैत जब लिखा है तो बेकैते लिखाएगा, तो बेकैत वाचक सर्वनाम के कुल कितना भेद हो, कुल 3 गो भेद हो, 3 भेद होते हैं। कौन कौन हो गए हम लोगों ने देख लिया, क्लियर हो गया। कौन होगा, प्रथम पुरुष वाचक या बेकैत वाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाएगा मैथुन बेकैत या पुरुष, यहाँ पे तलब सा नहीं होगा, पुरुष वाचक सर्वनाम। क्योंकि तलब सा होना यहाँ मूर्धन सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तलब सा और मूर्धन सा का प्रयोग कोटा भाषा में नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इसे मूर्धन सा लिखा। उसके बाद में होगा ऐन। ऐन जो है पुरुष पुरुषवाचक हो गया, यही था, यानी कि तीनों निकल गए। अब इसको ज्यादा हम आगे करते हैं, यानी कि बेकैतवाचक सर्वनाम जो है सो हो गया है। अब आगे हम लोग हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो होने वाला है, अगला जो भेद है, यानी कि दूसरा नंबर, वो दूसरा है हमारा ठेकान वाचक सर्वनाम। इसको हम लोग उदाहरण के ठेकान वाचक, और इसको हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक है ना। इसकी परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो मतलब इसका हम लोग यही लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको कितना आसानी से आसानी हो उस तरह से मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, इसके अनुसार से, तो चलिए वही लिखते हैं। कोरठा भाषा के किताबी भाषा नहीं लिख रहा हूँ मैं अपने जो समझदारी से जो समझा, जिस प्रकार से आसान होता है, साधारण भाषा में, पढ़ाने की भाषा में मैं लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ताकि आपको आसानी हो याद करना। कोरठा भाषा के, तो इसका देखिए यहाँ पर कोरठा भाषा के वैसे शब्द जो जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के निश्चितता, क्यों जो यहाँ वर्क नहीं कर रहा है क्या ये, इससे मैं इधर जाता हूँ, थोड़ा सा काम अच्छा से नहीं करता है, कि
निश्चितता, जगह ही खराब के निश्चितता का बोध करता है, वो क्या कहलाता है? ठेकान वाचक सर्वनाम, ठेकान वाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि उदाहरण के माध्यम से क्या होता है। तैर में देखा कि जैसे ई हो गया, ऊ हो गया, इट्टा हो गया, उट्टा हो गया, जेटा, सेटा, इस प्रकार का, यानी कि इस प्रकार के भिन्न। अगर हम लोग इसको आप कहें तो अगर हम लोग वाक्य में अगर इसका प्रयोग करके देखेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ई हमार ई हमार घर लागे, यानी कि इसमें स्पष्ट है कि ये जो है सो मेरा घर, ये क्या है, ये मेरा घर है, निश्चय है, स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार के संशय नहीं है, ये हमार घर लागे। वो रोहन के बारी लागे, यानी कि वो क्या है, वो रोहन का बारी है, वो रोहन का क्यारी है, वो रोहन का जगह है। इस प्रकार से हेनतेन इसी प्रकार से ये प्रयोग होता है, यही चीज था। अब जो है हम लोग दो उदाहरणों को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा, क्या किया, हम लोगों ने देख लिया, दो उदाहरणों को देखा। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे उदाहरण की तरफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे निश्चय को देखा, यानी कि ठेकान वाचक को देखा। अब यहाँ हम लोग इसके अनठेकान, अब हम लोग चलेंगे अनठेकान वाचक सर्वनाम, है ना, यानी कि अनिश्चय, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ चले थे तो